अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 की सेकंड मश्क 2.2 को। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले हम लोग लॉगरिथमी शक्ल के बारे में देख लेते हैं। हमारे पास दो शक्ल होती हैं, एक होता है कुव्वतनमा शक्ल और दूसरी लॉगरिथमी शक्ल। कुव्वतनमा शक्ल में हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक नंबर होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग पावर के साथ लिख देते हैं। ठीक है, जो नीचे नंबर होता है वो बेसिकली कहलाता है एहसास, उसके ऊपर जिसकी पावर होती है उसे कहते हैं कुव्वत तमाई, उसको जिसके इक्वल किया जाता है उसे कहते हैं नतीजा। अगर हम लोग इसको लॉगरिथमी शक्ल में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, लॉग के साथ जो नंबर होगा यानी एहसास उसको नीचे ले आएंगे और जो उसके इक्वल रखते हैं जिसको उसको उठा के साइड पर लिख देते हैं और इक्वल कर देते हैं उसकी कुव्वत नमाई के साथ, जैसा कि ये है नंबर नीचे नतीजा साइड पे और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, इक्वल के उस तरफ वो हमारे पास कुव्वत नमाई आ जाएगी। तो लॉगरिथमिक शक्ल में हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे। होप सो इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, दर्ज झैल में से हर एक को लॉगरिथमी शक्ल में लिखिए। ये हम लोगों ने कुव्वत नमाई शक्ल दी है और हम लोगों को लॉगरिथमी करना है। तो हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। तो बेसिकली जो 10 है हमारे पास एक नंबर है यानी एहसास है, ठीक है, जिसको हम बी कहेंगे, और जो 3 है हमारे पास पावर है यानी कुव्वत नमाई है, और जो 1000 है हमारे पास एक्स है यानी कि नतीजा है। तो अब हम लोगों ने इसको लॉगरिथमिक शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लॉग लिखेंगे। ठीक है, लॉग के साथ आ जाएगा बी, बेस में क्या है बी, तो वो हमारे पास है 10, वहाँ पर 10 आ जाएगा। और उसके आगे हम लोग लिखते हैं अपना नतीजा यानी कि 1000 जो था हमारा एक्स वो आ जाएगा, और वाई हमारा क्या यहाँ पर 3। तो ये इसकी हो गई लॉगरिथमिक टर्म। अब अगर हम लोग पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ें तो पार्ट नंबर 2 ये है, 2⁸ इज इक्वल टू 256 है। ये हमें कुव्वत नमाई में दिया गया है। अब हमने इसको लॉग में चेंज करना है। तो लॉग में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉग, उसकी बेस बना देंगे बी, बी हमारे पास है यहाँ पे 2, ठीक है, और इसको साथ में लिख देंगे 256 जो हमारे पास एक्स एक नतीजा था, और इसके साइड पे हमारे पास पावर 8 हो जाएगी। तो ये लॉग में कन्वर्ट हो गया। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3⁻³ इज इक्वल टू 127। अब इसको भी हम लोग अपने लॉग में चेंज करेंगे। तो लॉग में चेंज करने के लिए सेम एज हमारे पास जो लॉग है उसके बेस में चले जाएगा 3, नीचे वाला जो कि हमारे पास एक बी था, ठीक है, और इसको इक्वल कर देंगे 1/27 के जो कि हमारे पास एक्स है, और इसको इक्वल कर देंगे -3 के एक पावर के। तो ये लॉग में चेंज हो गया। होप आप सबको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 बेसिकली है 20⁻² इक्वल है 400 के। तो इसको अगर लॉग में चेंज करेंगे तो वो कहना मुश्किल तो नहीं है अब आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऊपर प्रैक्टिस कर ली हुई है। तो सेम एज लॉग जाएगा, उसकी बेस में 20 हो जाएगा, उसको ब्रैकेट के साथ 400 में लिख देंगे, ठीक है, और साथ में इस साइड पे 2 हो जाएगा हमारे पास। ये इसके 4 के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 है 16⁻⁻1/4 इक्वल टू 1/2। इसको सिंपल लॉग की फॉर्म में आप लिखते जाएँ इजीली। यहाँ पर 16 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इसको इक्वल कर देंगे -1/4 के। अब पार्ट नंबर 6 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 6 है 11⁻² इक्वल टू 121। तो लॉग के साथ लिखेंगे लॉग 11, 121 हो जाएगा यहाँ पर, अनइक्वल कर देंगे इसको 2 के। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 को देख लेते हैं। P इज इक्वल टू QR, तो इसको लॉग में लिखेंगे। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से करें P, तो कोई इशू तो नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q⁻R इज इक्वल टू P, उसको सिर्फ वो टर्म बनाने के लिए इजीली, ताकि समझ आ जाए। सेम एज यहाँ पर Q हो जाएगा बेस, ठीक है, P आ जाएगा उसका रिजल्ट, और इक्वल हो जाएगा उसके R के पावर के। ठीक है, पार्ट नंबर 8 है 35⁻⁻1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो सेम है, अगर इसको लॉग में भी लिखे तो लॉग में भी हमारे पास इसी टर्म में आ जाएगा। उम्मीद है सबको इन सब क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बस एक ट्रिक है, उस ट्रिक को यूज़ करना है, और ये सबके सब क्वेश्चन एक जैसे होते जाएंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, मश्क नंबर 2.2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज झैल में से एक को कुव्वतनमाई शक्ल में लिखिए। पहले लॉग में हम लोगों ने चेंज करना था, अब कुव्वतनमाई में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देख लेते हैं। तो पार्ट 1 है log 5 125 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या था, 5 बेस को हम लोग लिखते थे यहाँ पर 5, और साइड पे क्या होता था, पावर होती थी, उसको 3 ऊपर ले आएंगे, 125 इस साइड पे आ जाएगा। ये कोई मुश्किल है, 5 नीचे आ जाएगा, 3 पावर बन जाएगा और 125 को उसको इक्वल रख देंगे। तो बेसिकली ये वही पहले वाली ही टर्म बन गई जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। ठीक है, चलो जी। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है जिसमें log 2 दिया हुआ है और 16 इज इक्वल टू 4 है। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। log 23 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वैसे भी अगर हम लोग इसको सोल्व करें 23 की पावर 0 करें तो 1 नहीं हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं। log 5 इज इक्वल टू 1 है, तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 पे आते हैं। log 2 1/2 इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पर 2 की पावर -3 हो जाएगा और इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, सेम उसी मेथड से जैसे पहले किया था। अब यहाँ पर ठीक है, अगर हम लोग इसको इस तरह से लिख लें कोई इशू तो नहीं है, मतलब सिर्फ लेफ्ट और राइट को एक एक दूसरे की जगह पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 की पावर 1/2 और इक्वल हो जाएगा 3 के। 6 पार्ट भी हो गया। 7 की तरफ मूव करते हैं। तो 7 में बेसिकली इस पर भी हम लोग इसको सिर्फ अरेंज करके लिखेंगे, यानी log 10 और यहाँ पर है हमारे पास 100,000। ठीक है, वो ले आएंगे और इक्वल टू 5 कर देंगे, तो सेम एज 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 100,000 हो जाएगा। सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। सेम एज वैसे ही करेंगे, 4 है उसकी पावर बना देंगे और उसको इक्वल कर देंगे 1/16 के। ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, ये सब एक ही ट्रिक से होते हैं और सब एक ही मेथड से होते हैं। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम लोगों ने एक्स की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, हमें ये लॉगरिथम फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको कुव्वतनमाई में करके तो इसको एक्स की पावर मालूम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देख लेते हैं। log बेस एक्स 64 इज इक्वल टू 3 है। अब सबसे पहले हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है कुव्वतनमाई शक्ल में। ठीक है, तो कुव्वतनमाई शक्ल में हम लोग इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, सेम एज पुराने वाला प्रोसेस ज़रा माइंड में लाया जाए। हम लोग क्या करते थे उसमें कि जो उसकी log की बेस होती थी, यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास x है, तो यहाँ पर x लिखेंगे। ठीक है, उसकी पावर क्या बनेगी, जो साइड पे इक्वल के उस तरफ होता है वो 3 हो जाएगी और इसको इक्वल करेंगे 64 के। अब क्योंकि हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं 64 का एलसीएम लूँगी 4 के टेबल में। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 2 कैरी चले जाएगा तो 24 हो जाएगा। एंड 4 के टेबल पे 6 पे 24 आता है, तो 4 6 24, फिर 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। तो बेसिकली कितने 4 है यहाँ पर हमारे पास, 4 4 टाइम 3 टाइम 4 आया, तो 3 पावर 4 की पावर 3 हो जाएगी। अब सिंपल 64 की जगह पे क्या हम लोग लिख देंगे 4 की पावर 3। तो हमें पता है दोनों की पावर सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट इसका पार्ट 1। ये सब बहुत इजी हैं, मुश्किल नहीं है, एक ही ट्रिक्स यूज़ करके यूज़ किया गया है, तो बस इसको माइंड में रखना है। पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। log 5 1 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। सबसे पहले इसको कुव्वतनुमा शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी x और इक्वल टू हो जाएगा 1। अब हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर अगर हम लोग 0 लें तो वो इक्वल टू 1 ही आएगा, तो इसलिए मैंने 5 की पावर 0 यहाँ पे हम लोगों ने ले ली। ठीक है, तो 5 5 दोनों बेस सेम है, उसको कैंसल आउट करके x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 2 भी डन हो गया हमारा। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। log x 8 इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले इसको कुव्वतनुमा शक्ल में लिखेंगे, तो हो जाएगा x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है और 8 की पावर भी क्या बनेगी 1, क्योंकि 8 1 टाइम ही है, तो इसलिए पावर 1 1 है, तो इसलिए x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
सबसे पहले कुव्वतनुमा शक्ल में लिख लेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -3 एंड इक्वल टू x हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको बटे के नीचे ले जाऊँगी। तो अगर 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आएगा 1000। तो 1/1000 इक्वल टू x, ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और ये x की वैल्यू हो जाएगी। पार्ट नंबर 5 को देख लेते हैं। log 4x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर 4 की पावर 3/2 हो जाएगा एंड इक्वल टू हो जाएगा ये x के। तो यहाँ पर हमारे पास 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे 2 के टेबल से। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 2 कितनी दफ़ा आया? 2 दफ़ा। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और जो पावर ऑलरेडी दी है उसके साथ को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3/2 के साथ इक्वल टू x। 2 2 से कैंसिल, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x हो गया। यहाँ पर 8 इज इक्वल टू x होगा 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को हम लोग कुव्वतनुमा शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। तो कुव्वतनुमा शक्ल में लिखने के लिए क्या करेंगे, जो इसकी 2 है बेस, उसकी पावर x ले लेंगे, उसको इक्वल कर देंगे 1024 के। तो ठीक है। और यहाँ पर 2 की पावर x हो जाएगा और यहाँ पर हम लोगों ने देखना है एलसीएम लेके कि बेसिकली किस तरह से होता है। तो मैं सबसे पहले इसका एलसीएम लूँगी 2 के टेबल में। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2 और 2 4। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया तो 2 5 ज़ा 10 और 1 फिर से कैरी, तो वहाँ पर 6 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16। देन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। देन अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब देखने हैं बेसिकली 2 कितने हैं हमारे पास, काउंट करते हैं, ठीक है। और 2 की पावर 10 हो जाएगी ये। तो यहाँ पर बेसिकली साइड पे मैं लिख रही हूँ 2 की पावर 10। तो बेस दोनों सेम है, कैंसल आउट करने के बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ आप सबको हर चीज़ समझ में आ गई होगी।